एक अपने मुख्यमंत्री को टारगेट करना कहाँ तक जायज है? देखिए, जो असलियत है, मेरे कहने का ये मतलब है, उनके पास परिवार नहीं है, ठीक। तो जो है वो असलियत है कि भाई वो परिवार का महत्व कहाँ जानेंगे। आज के ज़माने में कितनी महंगाई हो रही पता है आपको? खा रहे हो, जी रहे हो, तो जिसके पास है वो तो खा रहा है, जिसके पास नहीं वो कहाँ से खाएगा। गरीब इंसान जो 300 से 200 कमाने वाले हैं, वो बताओ उनका घर का खर्च कैसे चलेगा। और परिवार होता तो परिवार के महत्व जानते कि नहीं जानते। हमारा कहने का मतलब ये है, हम गाना इसलिए गा रहे हैं, हमारा उनसे कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हर पार्टियों के ऊपर आपके तो गीत नहीं आ रहे हैं, योगी को ही आपके हर गीत टारगेट कर रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल है जो समाजवादी रेला, उसमें तो हम देख रहे हैं रेलम रेल जो है यही गीत चल रहा है जो योगी को टारगेट करते हुए। क्या बात है आखिर? देखिए, बात कुछ नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब उनकी उम्र हो गई है। तो जैसे जिसकी उम्र हो जाएगी, जैसे आप 80-85 साल के हो जाएंगे तो बस वही सोचेंगे कि खाएं और सो जाएं, उतना भरी सोचेंगे ना आप, इससे ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो इसलिए देश को मतलब नया मतलब कम उम्र वाले नेता की ज़रूरत है। तो इसलिए भैया कम उम्र वाले नेता के अंदर तो जो है अनुभव की भी कमी हो गई है। तो कुछ बताओ यार। जो दो शख्सियत देख रहे हैं, एक तो है म्यूजिक डायरेक्टर, और यह चेहरा आपको जो है ज़्यादा पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है, अनीता विश्वकर्मा जी हैं, जो कि अवधि की बहुत ही चर्चित गायिका हैं। और इनके ऊपर एक लगातार ब्लेम लगता आ रहा है कि समाजवादी के ही गाने ये गाती हैं ज़्यादातर। और इनका एक चैनल है जिसपे समाजवादी रेला नाम से, उस चैनल पर लगातार ये जो है बाबा को टारगेट करती हैं, योगी जी को टारगेट करती हैं। तो आइए इसी क्रम में बात करते हैं। आज संयोग से इनके म्यूजिक डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, यादव जी, ब्रिजेश जी, और इधर जो है आप खुद हैं गायिका जी। तो दोनों लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके निशाने पर योगी ही क्यों और दूसरे नेताओं को क्यों आप टारगेट नहीं कर रही हैं। आखिर क्या अखिलेश जी से आपको कुछ मिला है? क्या बात है? आखिर ये जानने की कोशिश करते हैं क्या बात है, ऐसा क्यों है कि सिर्फ जो है अखिलेश की ही तारीफ हो रही है? जैसे भैया हम तो एक कलाकार है, गायक है, मिलिए हमारे सर से, देखिए ये क्या बोलते हैं। हाँ तो भैया म्यूजिक डायरेक्टर जी आप बताइए, आप तो राइटर भी हैं, गीत भी आप ही लिखते हैं। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपका जो समाजवादी रेला है और उसमें चाहे कुछ हो जाए रड़ुओ न आई, तो ऐसे गीत लिखने का क्या प्रयोजन है? मेन बात तो पहली बात यह है जो आपने बोला कि सिर्फ समाजवादी गाना ही गा रहे हैं आप लोग, हम उस विषय में कह रहे हैं। हम लोग पहली बात एक कलाकार हैं, ठीक है, पहली बात एक कलाकार। अगर हमको अगली पार्टी कोई कहेगा भैया बीजेपी गाना गा दीजिए, हमको देगा, हमारा काम है, हम गा देंगे बीजेपी का। कोई कहेगा चंद्रशेखर रावण गा दें, उनका गा देंगे। कोई कहेगा मायावती गा दीजिए, उनका गा देंगे। और रही बात खास तौर समाजवादी की, आप लोग जान ही रहे हैं, हम यादव हैं तो बदलाव रहेंगे ही, समाजवादी छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए और चाहे कुछ हो जाए, ई रणहुआ नहीं भैया, तुम जानत बाटा कि यूपी की जनता परेशान बा अब की तो का चाहत बाटा कि अब की जो है योगी ना आवे? एकदम भैया, हम तो एकदम चाहते योगी ना आवे। जैसे कुछ सुधार होना जरूरी है, कुछ सुधार होई तब पता चले खाए अगला क्या करता। अरे इतना बड़ा बड़ा रोड बन गया, मंदिर बन गया, सब कुछ काम हो गया, अब आपके लागत ना अब सुधार हो गया। जैसे भैया देखें, यहाँ तो राजनीतिक क्षेत्र ना, हम राजनीति ज्यादा ना जानत हैं, लेकिन फिर भी जवन रोड बनल बा, जवन रोड बैल बा, जवन 3 सुधार, हम आप कुछ 3 नाम बता देवल यूपी में जवन योगी काम कैले हुए। आप कुछ जानत हो तो आप बता देवल, हमें 3 काम गिना देवल हमें योगी जी। भैया हम तो ना बता पाए कि आपके योगी के सारा काम होकर खातिर दूसरा टाइम लगावे के पड़ी, जो बतावे के पड़े। लेकिन आप ही बतावें कि ऐसा विवादित गाना गावे के आपके प्रयोजन का बा? प्रयोजन है भैया, हमें सत्ता हटावे की बा, पब्लिक के संदेश देवल जाए, चाहे कुछ हो जाए, माहौल बनावल बटा। हाँ माहौल ही समझ लेवल जाए कि माहौल ही बनावत है। हम लोगों के मतलब ये बा कि कुछ हो जाए, रणहुआ ना आई, रणहुआ ना आई तो ना आई यूपी में। अच्छा, अखिलेश भैया से कोनो साठगांठ तो ना आए ब्रिजेश भाई? भैया अगर अखिलेश भैया साठगांठ शायद आप हमारे इंटरव्यू ना ले पाते हैं, ऐसा बात बा। हाँ। तो भाभी आप क्या कहते हैं? जैसे भैया हम तो यही कहबे कि हम कलाकार हैं, हम तो भैया गावत है, और जो असलियत है तो मारे हैं नरक कह दिए हैं। आज के जे राज्य चलावा तो कितना महंगाई में बतावा, हम उनके खिलाफ ना है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ काम बहुत गलत किए हैं। एक आठ बखनवा में उनका गीतवा गाय देवा करे। भैया बखनवा में का कहे जे बतावा, अब तक तो जे मोदी भक्त रहा है,
मोदी मोदी का तो अलावा कुछ दिन पहले एक कानून लागू भयल है, ओ जी सी अब वह लोग चिल्ला दबा तेलिए तेलिए तेलिया कहा था। तेलिया। अब बतावा काहे जे भक्त रहन आरती उतारते मतलब जो कहाँ भक्त रहन आरती उतारत हैं वो हाँ। आज जो उन्हें उनका हाँ उनका उन्हें करेला था मैं। काहे तेलिए कहा थे भैया? अगर उनके भक्त रहा तो हमसे मान लीजिए एक पक्ष कोर्ट से है, अखिलेश कोर्ट से है, हाँ है तो, लेकिन हमारे से तुमका गरीब तो नहीं है। और जे भैया भक्त रहा बाबा 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 कहता कहा तेलिए तेलिए कहा था गया। हम लोग के गाने से किसी को गाली नहीं दिया जा रहा है, जो है बस वही दिखाया जा रहा है। जो अब रणहुआ न आई, योगी बाबा संसद के रवैया सब छुपा नहीं है, रोए हैं संसद में वो। तो संसद में रोए हैं तो, लेकिन आज जो है आपके मुख्यमंत्री हैं तो आप जो है वो रोने वाली बात क्यों बार बार याद दिला रहे हैं? भैया हम वो मुख्यमंत्री हमारे हैं, लेकिन किसके सहयोग से मुख्यमंत्री हैं? ये देश के प्रदेश के जो जनता उन्हीं को है ना। अगर टूटी है तो हम उनको बार बार खो देंगे अगर हम संतुष्ट नहीं है तो। देखिए कुल मिला के ये है कि हम कलाकार हैं, हमें वायरल होने से मतलब है, इसलिए हम गाना गा रहे हैं। और हम एकलौता कलाकार नहीं हैं हाँ। यूपी बिहार झारखंड में समाजवादी के सैकड़ों हजारों हैं समाजवादी कलाकार, उतना भाजपा के नहीं होंगे कलाकार। वही इसलिए हम सब गाना गा रहे हैं, हमें वायरल होने से मतलब है, बस इसीलिए गा रहे और हैं। हम अरे लोग वायरल होने का मतलब भाभी किसी को गाली देंगी? गाली कहाँ दे रहे हैं? अरे ऐसा ऐसा शब्द है उसमें कि आप जो है उनको रड़ुआ कर रही हैं और उनको ऐसे तो कर रही हैं। कौन सा गलत किए? अब शादी हुई है? शादी नहीं हुए है तो रड़ुआ तो ये जो है बहुत अच्छा शब्द तो नहीं लगता, किसी अच्छा। को अपमानजनक शब्द लगता है। नहीं, जिसकी शादी नहीं उसको लोग रड़ुआ ही बोलते हैं। तो उनका कौन सा फैमिली बताओ हमें जरा। तो मतलब वो सन्यासी हैं तो उनको आप रड़ुआ सन्यासी नहीं भैया कहेंगे। सन्यासी का मतलब मंदिर में घंटा हिलाना। सन्यासी जो है मंदिर में घंटा ही लाएगा, हाँ। सन्यासी शासन नहीं चला पाएगा। नहीं शासन सरंगी फेर के तू का चलेबा शासन कह तक पढ़ले हवा शादी कर लेना फिर ना हम लोग का। और जेकरे बाल बच्चा पब्लिक के दुख सुख का जानी का जानी आगे नाथ ने पीछे पगा खाए मोटा के भैला का दहा वे हाल बा। फिर सरंगी लग चल देबा उठेबा झोला हम पड़। लेकिन सुधार बहुत जरूरी बा। इतना दिन तक वो रहन मतलब हमें तो ना लागत का उखाड़ के मेरे धरियन के नौकरी सौकरी तो नहीं पावत बा। तो लेकिन बदलाव जरूरी है कानून। अच्छा अखिलेश जमाना में कितना जने नौकरी लग रहा है? अरे हम तब उतना ना जानता, लेकिन तब सबकर लागते रहा हमारी जान। अखिलेश के जमाना में नौकरी भैया लगल सबकर बा। हम ना जो जितना आपके चैनल से देखा हुई रेडियो से सब जानत हुई कि अखिलेश सरकार में कौनो परीक्षा लीक ना आज तक भइल बा। कौनो परीक्षा में बता दा कि लीक भइलो अखिलेश राज में। कन्या विद्या धन मिलत रहा, वृद्धा पेंशन मिलत रहा, एम्बुलेंस चलल, हाँ क्या चलवाए 100 नंबर चलल, जौन की पहले मार हो बार फूट जात रहल तो जा थाना जगह जने मरिए थाना FIR लिखात रहल। बतावा कुछ किए हो हमका तो ना बाबा लागत। आए के खाली फीता काटत गई ने हाँ काम किया कोई और फीता काटे 100 नंबर 112 बनावला का उखाड़ देला। और वो हुआ तो किया अनपढ़ मनाई फिर भैया 100 नंबर फोन लगावा आज क्यों कहा तो 112 नंबर हम लोग खुद ना कहा 12 नंबर 112 सब चीज लगा पढ़ल लिखल बाटी। तो ये सब एक पढ़ल और लिखल के माइंड के सोल्यूशन तो बा। ये सब ठाकुर और पंडित भी नाराज हैं। भैया एकदम नाराज हम लोग ना कहत बाटी क्यों नाराज ना बस सब नाराज बा। गरियावत बाटे नीम का पत्ता कड़वा है, योगी मोदी भड़वा है, लांच है। ओजीसी जब से लागू हुआ तब से गरियावत है ना, कहाँ गरियावत है? देखिए ये ब्रिजेश जी जो हैं और अनीता विश्वकर्मा जी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। और ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। धन्यवाद। बताओ।